हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। आज जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सिटिंग साइंस एंड कॉमर्स का, आरबी नॉन हिंदी और उसके साथ एमबी इंग्लिश। अगर आपको इसका आंसर की देखना है तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। और आप सभी को ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, क्योंकि यही वाला क्वेश्चन इसमें से मिनिमम 5 से 6 ऐसा क्वेश्चन आएगा जो डायरेक्ट रिपीट करेगा अगला जो आपका एग्ज़ाम आने वाला आर्ट्स वालों के लिए। 50 नंबर हिंदी इंग्लिश और 100 नंबर हिंदी वाले भी यहाँ पे देख सके, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि 100 नंबर जिनका हिंदी है वो तो देखेंगे ही, और साथ में 50 वाले भी देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देवगानी के पिता कौन थे। तो इसका आंसर अगर आपने देखना है तो मैंने वीडियो बना दिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से दिख जाएगा आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ कई किस रचना का पात्र है। उसके बाद थर्ड है संजीवनी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं। उसके बाद 4 है देवयानी किस रचना की पात्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, संजीवनी की कथा का आधार है। उसके बाद 6 में लिखा है संजीवनी काव्य की भाषा क्या है। आंसर आप लोग देख लीजिए, मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सुन लेते आंसर अपने आप देख सकते हो ऑप्शन में। उसके बाद 7 है प्रतीक काव्य की दृष्टि से कौन सी रचना सफल है। 8 क्वेश्चन में लिखा है पाषाणी शीर्षक रचना के रचनाकार हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर में है भगीरथ का संबंध किस रचना से है। उसके बाद 10 में है ब्रह्मा का संबंध किस रचना से है। उसके बाद 11 में पुरुरवा पात्र का संबंध किस रचना से है। उसके बाद 12 में है चित्रलेखा का संबंध किस रचना से है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर डाल दीजिए, तो हम आपके लिए लेके आ चुके, तो इसलिए फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही के लिए हेल्पफुल यहाँ पे वीडियो बनाया जाता है। तो 13 नंबर में लिखा अहल्या कौन थी। उसके बाद 14 अहल्या का संबंध किस रचना से है। 15 में पूछा पाषाणी में कुल कितनी संगीतिकाएँ संकलित है। 16 में लिखा हुआ पाषाणी के प्रकाशक का नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 क्वेश्चन में पूछा है हो पुरुषार्थ प्रबल तो कोई भी अनहोनी बात क्या, प्रस्तुत पंक्ति उद्गृत है। उसके बाद 18 में है गंगावतरण में कितने दृश्य हैं। उसके बाद 19 में पूछा गया था पाषाणी में कितने दृश्य हैं। उसके बाद 20 में मल्लिका किस रचना की पात्र है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 21 में आप देख सकते हैं, ये संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। तो इसका आंसर 22। ये तो नॉर्मल जीके का क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद संविधान में प्रथम उपबंध कौन सा है जिसमें राजभाषा संबंधी निर्देश है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है। उसके बाद 23 नंबर में संविधान में संसद की भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। उसके बाद 24 में संविधान की राज्य की विधान सभाओं की भाषा के संबंध में निर्देश किस अनुच्छेद में है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 25 संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद 26 में है हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। उसके बाद है राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ। उसके बाद है अनुच्छेद 350 में वर्णित निर्देश हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं मैथिली भाषा को संविधान में मान्यता कब मिली। उसके बाद है हिंदी में अधिकरण कारक की चिन्ह है। उसके बाद 31 हिंदी व्यंजन में पार्श्ववर्ग ध्वनि है। उसके बाद 32 में राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद है। उसके बाद 33 में लिखा था चिराग तले अंधेरा कहावत का अर्थ है। 34 में था हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 35 में है राजभाषा वह भाषा है जिसका संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग होता है, प्रस्तुत पंक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है। उसके बाद 36 में संक्षिप्तता विशेषता है। उसके बाद 37 में पूछा गया था पलवन में किया जाता है, पलवन में किया जाता है।
उसके बाद 38 में है पलवन के तत्व निम्न में क्या नहीं है। 39 में पूछा था टिप्पण का प्रयोग होता है। 40 में है लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द। उसके बाद 41 में है अरी शब्द का सही अर्थ है। 42 में पूछा था उठा न रखना मुहावरे का अर्थ है। 43 में था जो अपनी हत्या करता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। 44 में था जर्नल शब्द का सही अनुवाद है। उसके बाद 45 में इंटरव्यू शब्द का सही अनुवाद है। उसके बाद था 46 फेयर शब्द का सही अर्थ है। उसके बाद 47 अपोजिशन का हिंदी अनुवाद। उसके बाद यूजुअल का हिंदी अनुवाद। उसके बाद था राजभाषा हिंदी के लिए संविधान सम्मत लिपि है। उसके बाद था 50 में राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई। तो ये आपने देख लिया हमारा नॉन हिंदी का क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं हम MB इंग्लिश 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो ये भी देख लीजिए आप। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डेट सब पूछता, राइटर के नाम वगैरह आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में डेविड कॉपरफील्ड वॉज पब्लिश्ड इन। उसके बाद है डेविड कॉपरफील्ड इज़ द डैश नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। थर्ड में पूछा था वाई डज डेविड गो टू यारमाउथ। उसके बाद 4 में था डॉक्टर स्ट्रॉन्ग वॉज डेविड्स। उसके बाद आप देख सकते हैं 5 में डोरा इज़ डेविड्स डैश वाइफ। उसके बाद था 6 में एग्नीज इज़ डेविड्स डैश वाइफ। 7 में पूछा था वो बिगिंस टू कोट डेविड्स मदर। 8 में पूछा गया था वो वॉज द फेथफुल सर्वेंट ऑफ द कॉपरफील्ड फैमिली। उसके बाद 9 में था मिस बेट्सी इज़ ऑब्सेस्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। 10 में था विच कैरियर डज मिस बेट्सी रिकमेंडेड फॉर डेविड्स। 11 में था एमिली वॉज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ। 12 में आप देख सकते हैं डेविड्स स्कूल एजुकेशन एंडेड विथ। 13 में पूछा गया था व्हाट हैपन व्हेन डेविड वॉज इज यारमाउथ। उसके बाद था डेविड वॉज मैरिड टू। 15 में पूछा गया था डेविड लाइव्ड अ हैप्पी मैरिड लाइफ विथ। 16 में था व्हाट काइंड ऑफ स्टेप फादर इज मर्डस्टोन। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 में एज अ चाइल्ड डिकेंस वर्क एट अ। उसके बाद 18 में विच टाइप ऑफ करेक्टर इज यूरिया हीप। 19 में था वू अपियर्स टू लॉस ऑल ऑफ मिस बेट्सी मनी। 20 में पूछा था वू इज डेविड्स प्राइमरी बैड इन्फ्लुएंस। उसके बाद 21 में था वू इज लिटिमर। उसके बाद था 22 में वू डिक्लेयर्स टू डेविड हीज इंटेंशन टू मैरी एग्नीस। उसके बाद 23 में वू वॉज बेट्सी लॉयर। 24 में पूछा था वू टेल्स द स्टोरी ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। 25 में पूछा गया था डोरा ऑलवेज हैड द फॉलोइंग एट हर साइड। 26 में था विच कैरियर डज मिस बेट्सी रिकमेंड फॉर डेविड। 27 में पूछा था डेविड्स अर्लीस्ट मेमोरी इज ऑफ। 28 में आप देख सकते हैं वेयर डज मिस्टर मेल्स मदर लाइव। उसके बाद था 29 में व्हाट इज़ द नेम ऑफ डेविड्स हाउस। उसके बाद वू इज़ जैक माल डॉन। 31 में था बी केयरफुल डैश योर हेल्थ। उसके बाद 32 में ही वॉन्ट मी डैश डेंजर। 33 में था लुक, इसमें आपको भरना था ये सब जो ग्रामर का थोड़ा वो सवाल होता है। 34 में था देयर इज़ अ ट्री डैश द टेम्पल। 35 में द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स। 36 में प्लीज सिट। उसके बाद यहाँ पे 37 में ही गोज डैश अ वॉक डेली। 38 में दे वॉक डैश मॉर्निंग टिल इवनिंग। 39 में था ही कम हेयर डैश अगस्त। 40 में पॉर सम मोर टी डैश माई कप। 41 में पूछा था वी डिड नॉट डैश आवर लेसन। 42 में शी डैश द प्राइज लास्ट ईयर। 43 में था लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर डैश अ सेंट इन द सिटी। 44 में पूछा गया था द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द डैश द स्टेशन। 45 में था द सन डैश ब्राइटली। उसके बाद 46 में दे डैश हिम प्रेजिडेंट। 47 में था रजनी हैज़ डैश हर हस्बैंड। 48 में हैव यू डैश योर पेंटिंग। 49 में आई डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद 50 में आई वॉज डैश इन अ रिच फार्मर फैमिली। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें 51 टू भी पूछा था, यानी कि 60 क्वेश्चन। तो इसमें से हो सकता है आपको मात्र 50 का ही आंसर देना हो, वो क्वेश्चन पेपर में फ्रंट में लिखा रहता है।
51 में पूछा था द कैट फेल डैश द रैट। 52 में आई एग्री डैश यू। उसके बाद 53 में ही रिटर्न डैश अ वीक। 54 में पूछा था ही वर्क्स डैश पुअर पीपल। 55 में था शी इज़ ब्लाइंड डैश वन आई। उसके बाद था 56 में अ स्टॉर्म सडनली ब्लू। 57 में था द हंटर फायर डैश पीकॉक। उसके बाद इट हैज़ बीन रिमेनिंग डैश मॉर्निंग, सॉरी रेनिंग है यहाँ पे। उसके बाद दे वेंट टू दिल्ली डैश ट्रेन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था माय फादर डील्स डैश शुगर। तो यही सब क्वेश्चन पेपर था फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इसको रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन में, अगले एग्जाम में आपसे ये वाला क्वेश्चन सब पूछ सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।